25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का जयपुर का दौरा प्रस्तावित। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ करेंगे डिनर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि है राष्ट्रपति मैक्रो। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका। महाराष्ट्र स्पीकर का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया। 16 विधायकों को दिया योग्य करार। उद्धव गुट की अपील की गई खारिज। फैसला आने के बाद बोले हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कहा हम जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच रहेंगे और जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। आज देश भर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पीसीसी में गोविंद डोटासरा और अलका लांबा करेंगी संवाद। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद के तौर पर लेंगी शपथ। 36 सदस्यीय कैबिनेट का ऐलान। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन पर बोली केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश, कहा यहां के लोगों ने जिस तरह से पीएम मोदी के प्रति अपना सम्मान दिखाया, उससे साबित होता है कि मोदी की गारंटी काम करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा का पुष्कर दौरा। जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन की। पवित्र सरोवर के मुख्य ब्रह्मा घाट पर पूजा अर्चना की। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, सहानुभूति के चलते हुई कांग्रेस की जीत। प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार के 5 सालों में स्थापित करेंगे सुशासन। कांग्रेस नेता नहीं जाएंगे रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। खड़गे सोनिया निरंजन ने निमंत्रण को अस्वीकार किया है। कांग्रेस ने कहा अधूरे मंदिर का हो रहा उद्घाटन चुनावी लाभ के लिए समारोह। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी का भगवान राम विरोधी चेहरा देश के सामने प्रस्तुत हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। एनडी गठबंधन ने बार बार सनातन धर्म का अपमान किया। मंत्रियों के विभागों को लेकर पायलट ने तंज कसा। कहा भाजपा के कई नेताओं ने की थी ज्यादा मेहनत, लोगों को थी किरोड़ी लाल मीणा को बड़ा विभाग मिलने की आशंका। सीएम भजनलाल शर्मा से मिले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। ओटीएस में दोनों नेताओं के बीच में हुई शिष्टाचार मुलाकात। 14 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर सरकार ने दी सशर्त अनुमति। दिल्ली में केसी वेणुगोपाल ने की वेबसाइट लॉन्च। ईडी को लेकर बोले बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव, कहा इन सब चीजों में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो जाल बीजेपी ने फेंका है उस जाल में भाजपा और आरएसएस के लोग खुद ही फंसने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर वार। कहा पश्चिम बंगाल में ईडी बीएसएफ पर हमले हो रही हैं। ममता बनर्जी भ्रष्टाचार की रानी है। जब यहां गुंडाराज खत्म हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा नेहरू ने देश के संविधान निर्माता अंबेडकर को संसद में आने से रोका। कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। उन्हें कैबिनेट से जाना पड़ा और अनुसूचित जाति के साथ अन्याय करने के बाद कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा श्री राम हमारे आराध्य भगवान श्री राम की भारत की पहचान। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना, इसीलिए कांग्रेस कहीं की नहीं रही। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कहा समारोह में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। रहने पीने की पानी की व्यवस्था, दवाइयों से संबंधित सभी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर बैठक। सुरक्षा को लेकर सभी व्यवस्था की गई। इंडी गठबंधन में महाराष्ट्र सीट शेयरिंग पर बोले एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड। कहा चर्चा हुई है और बहुत आनंदमय माहौल चर्चा में बना और चर्चा का अंतिम रूप जल्द होगा। अभी तक किसी को सीट नहीं मिली। जो खबरों में चल रहा है वो गलत है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला। 16 को दिया अतिरिक्त कार्यभार। कार्मिक विभाग ने किए आदेशों को जारी। राजस्थान यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक। पीसीसी चीफ डोटासरा और सीडब्ल्यूसी सदस्य सचिन पायलट हुए शामिल। कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। जयपुर से अयोध्या भेजे 2100 तेल की टिन। सीएम भजनलाल ने दिखाई वाहनों को हरी झंडी। गंगा माता मंदिरों से किया गया रवाना। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया बिसलपुर पेयजल योजना की द्वितीय फेज का उद्घाटन। 4 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। करीब 2600 किलोमीटर डाली जाएगी लाइन।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द। अब नए सिरे से होगी। राजस्थान में बिजली खरीद प्रक्रिया 2009 में जारी की गई थी। 1000 मेगावाट बिजली खरीद की निविदा। जयपुर में 4 साल बाद होगी प्रो कबड्डी लीग। SMS इंडोर स्टेडियम में 12 से 17 जनवरी तक 11 मैच का होगा आयोजन। कबड्डी मैच की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे टीम के ओनर और बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन। प्रदेश भर के निकायों में लगे मनोनीत सदस्यों को हटाया गया। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की अधिसूचना। पिछली कांग्रेस सरकार में लगे करीब 800 से अधिक सदस्य हटाए गए। सरिस्का की राजमाता बागिन ST2 का अंतिम संस्कार वन मंत्री संजय शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। साल 2004 में सरिस्का को आबाद करने लाया गया था ST2 को। चित्तौड़गढ़ की बेगू में गैंगरेप के बाद नाबालिग ने किया सुसाइड। फोटो वायरल होने की मिल रही थी लगातार धमकियां। 5 आरोपियों के खिलाफ हुआ है मामला दर्ज। जोधपुर में ठेला संचालक के साथ मारपीट। फ्रूट चाट खाकर पैसे नहीं देने को लेकर विवाद हुआ। ठेला चलाने वाले पर चाकू से वार। गंभीर हालत में MGM अस्पताल में भर्ती। अलवर की रैनी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। खड़े ट्रेलर में घुसी कार सवार 3 लोगों की मौत। अलवर में हुए कार हादसे में नोएडा की फेमस कॉस्मेटिक सर्जन की मौत। ती की बैठक में शामिल होने कार से जयपुर आ रहे थे कॉस्मेटिक सर्जन। कार सवार उनके पिता और ड्राइवर की भी हुई मौत। भरतपुर रेंज IG रुपेंद्र सिंह करौली के दौरे पर है। IG ने पुलिस जवानों की परेड का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में विकास कार्यों का अवलोकन करने के साथ संपर्क सभा को भी संबोधित किया और पुलिस जवानों को तनाव मुक्त रहकर बेहतर पुलिसिंग की टिप्स दिए। बूंदी कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जिला अस्पताल का दौरा किया। कार्यवाहक PMO डॉक्टर प्रभाकर विजय साथ रहे। दौरे के दौरान कलेक्टर ने नहीं की मरीजों से बात, न ही व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रभारी से चर्चा की, जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा। बांसवाड़ा की गढ़ी में उपखंड अधिकारी ने ली बैठक। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व को गरिमापूर्ण मनाने के निर्देश दिए। साथ ही मौजूद अधिकारियों से गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर सुझाव भी मांगे। नागौर में बीकानेर रेलवे फाटक C61 पर आरोपी निर्माण कार्य करवाने को लेकर प्रक्रिया शुरू। 15 जनवरी से 88 दिनों तक बंद रहेगी बीकानेर रेलवे फाटक पर शटरिंग लगा रही फर्म की मजदूर FCI गोदाम से आगे निकाला जा रहा वैकल्पिक रास्ता। झालावाड़ की भवानी मंडी में रेलवे कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की। रेलवे स्टेशन पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन शाखा शामगढ़ ने विरोध किया। नई पेंशन स्कीम को बंद करने का जताया विरोध। रेलवे कर्मचारियों ने की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग। डीडवाना में LIC कर्मचारियों ने की 1 घंटे की वॉकआउट हड़ताल के दौरान बीमा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। निगम प्रबंधन पर कर्मचारियों की अनदेखी करने का आरोप। लंबित पड़ी मांगों को अनदेखी करने का भी लगा आरोप। डूंगरपुर के सागवाड़ा में उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। OPD, ब्लड बैंक, एक्सरे विभाग, लेबोरेटरी, मेडिकल वार्ड सहित सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सुनाया फैसला। स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 10 साल की सजा। दोषी पर 60,000 का जुर्माना लगाया। 30 अगस्त को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी छात्रा। कचुमर में सड़क दुर्घटना में घायल अधीर व्यक्ति ने इलाज के दौरान जयपुर में तोड़ा दम। इंदिरा कॉलोनी के पास की घटना बताई जा रही है। बाइक फिसलने से हादसा हुआ। एक राहगीर बस में घायल हुआ। गंभीर रूप से घायल अधीर को जयपुर किया गया था रेफर। जब्बर रामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। OTS जयपुर स्थित CM आवास में मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल की मुलाकात। RCP को लेकर चर्चा। रामगढ़ बांध को प्रथम फेज में शामिल करने की मांग उठाई गई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। सांगानेर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और संपर्क फाउंडेशन के तहत हुई आयोजित कार्यशाला में 36 शिक्षकों ने संपर्क स्मार्ट शाला कार्यक्रम में बच्चों में शैक्षिक विकास का प्रशिक्षण दिया और साथ ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश विजय अंकुश शर्मा इस दौरान रहे मौजूद। सिकराय के गिसगढ़ गांव पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का निरीक्षण प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़ और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने निरीक्षण किया। कैंप में ग्राम पंचायत सरपंच सुमन सैनी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। विधायक विक्रम बंशीवाल भी इस दौरान रहे मौजूद।
सीकर में दातारामगढ़ की मदन सिंह मार्केट में मिला व्यक्ति का शव। मार्केट में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के शव को रखवाया सीएचसी की मोर्चरी में। अभी तक शव की नहीं हुई है शिनाख्त। झुंझुनू की खीदुड़ी पंचायत समिति की बैठक। आयोजित बैठक में ओवरलोड डंपर पर रोक लगाने की मांग। संचालन अधिक होने से क्षेत्र की सड़क टूटी और आए दिन हो रही है हादसे। बैठक में खीदुड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने भी मांग को बताया जायज। बाड़मेर में आयोजित की जा रही नेशनल बास्केटबॉल अंडर 14 गर्ल्स प्रतियोगिता। हर मैच में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में पहली बार किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। देसूरी में नवनिर्वाचित वकील मंडल का न्यायालय परिसर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। समारोह में बाले विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत शामिल रहे। वकील मंडल ने फूल मालाओं से स्वागत किया। समारोह में सभी नवनिर्वाचित वकील मंडल कार्यकारिणी ने शपथ ली। पाली की बाली पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने न्यायिक अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर अपने खाते में सरकारी राशि को किया था ट्रांसफर। कोर्ट कर्मचारी के सहयोग से धोखाधड़ी। डिटेन की गए न्यायिक कर्मचारी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। मंत्री बनने के बाद पहली बार गृहनगर खींवसर पहुंचे गजेंद्र सिंह। खींवसर का जगह जगह भव्य स्वागत। सिक्कों से तोलकर ग्रामीणों ने स्वागत किया। भाजपा पदाधिकारी, अस्पताल का स्टाफ, कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने साफर माला पहनाकर किया खींवसर का स्वागत। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह 2 दिवसीय जिले के प्रवास पर। खानपुर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत मऊ बोरदा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शिरकत के दौरान उन्होंने सबसे पहले मौजूद लोगों को विकसित प्रतिक्रिया करवाई और लोगों की समस्याओं को भी सुना। बूंदी कलेक्टर ने जिला कलेक्ट्रेट में स्थित आधा दर्जन से भी ज्यादा कार्यालय का निरीक्षण किया। जिले के विभागों को लेकर कार्य प्रगति की रिपोर्ट का फीडबैक लिया। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी साथ में रहे मौजूद। बारा की नेहरू युवा केंद्र में मनाया जा रहा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह। स्वयंसेवकों को किया गया प्रशिक्षण। कुल 25 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। युवाओं को सड़क सुरक्षा संबंधी कई तरह की जानकारी दी गई। बारा के अंत में 3 महीने की मासूम की संदिग्ध मौत का मामला। परिजनों ने झूला छाप डॉक्टर पर गलत दवा देने के आरोप लगाया। पुलिस ने मोर्चे में रखवाया है शव। परिजनों की तहरीर पर मामले को किया गया है दर्ज। फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है पूरे मामले की जांच। डूंगरपुर की 84 में निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने समझाइश के बाद पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच को किया है शुरू। प्रतापगढ़ की निवर्तमान कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को विदाई दी गई। इस दौरान नवगत कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया का स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया। निजी रिजॉर्ट में आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी रहे मौजूद। करौली में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किन्नर समाज ने एक अनोखी पहल की। किन्नर समाज ने असहाय, विधवा, गरीब महिलाओं के लिए भंडारे का आयोजन किया और करीब 7,000 महिलाओं को साड़ियां भी वितरित की गई। साथ ही देशवासियों की उन्नति की कामना की। भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम में 5 दिवसीय हरित संगम 2024 पर्यावरण मेले का शुभारंभ हुआ। मेले से पूर्व मोदी ग्राउंड से चित्रकूट धाम तक 101 बैलगाड़ियों की यात्रा निकाली गई है। बैलगाड़ी यात्रा को भीलवाड़ा शहर के प्रमुख संतों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। डग के जगदीशपुरा गांव में 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह पहुंचे, जहां आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में उन्होंने शिरकत की। सांसद दुष्यंत सिंह की जगदीशपुरा पहुंचने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह सहित ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जैसलमेर में पकड़ा गया खरगोश का शिकारी। वन विभाग की टीम ने वन्यजीव प्रेमियों के साथ मिलकर कबीर बस्ती गांव से गिरफ्तार किया। खरगोश को पकड़ने का औजार, मरू, लोमड़ी की पूंछ और हिरन के सींग भी बरामद। वन विभाग की टीम ने शिकारी को बाइक के साथ किया गिरफ्तार। कचुमर की पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई। विधायक रमेश खींची के मुख्य अतिथि और प्रधान संगम चौधरी की अध्यक्षता में बैठक। रसद विभाग की अनुपस्थिति पर संबंधित अधिकारी को नोटिस भेजकर मांगा है जवाब। जवाहरामगढ़ में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रस्तावित दौरा। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को लेकर लगातार दूसरे दिन से तैयारियों में जुटा है प्रशासन। 12 जनवरी को अश्विनी वैष्णव विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप को करेंगे संबोधित। ग्राम पंचायत सायपुरा और चामंड मंड में शिविर को करेंगे संबोधित। जयपुर में आमिर के वराही रोड स्थित बालाजी मंदिर में पुष्प बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। मंदिर महंत गोपी शर्मा ने बताया कि करीब 700 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। प्रसादी से पहले मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। पंडितों ने मंत्रोच्चार कर पूजा अर्चना करवाई।
सांगानेर में तिरंगा संकल्प यात्रा के पोस्टर का प्रकाश शिवदास महाराज ने विमोचन किया। रामकृष्ण प्रजापत ने बताया कि वाटिका गांव में 26 जनवरी को निकालेगी तिरंगा यात्रा। प्रकाश दास महाराज की भजनों का, ग्रामीण लिंग आनंद, भारत माता की महाआरती और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का भी होगा आयोजन। महवा में जयपुर रोड स्थित बसंत विहार कॉलोनी में पुष्पड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राजेंद्र मीणा ने शिरकत की, जहां विधायक का सिक्कों से तोड़कर और साफा पहनाकर स्वागत किया। पुष्पड़ा कार्यक्रम में पहुंचकर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पड़ा प्रसादी का उठाया लाभ। दौसा के महवा में पंचायत उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह। 3 ग्राम पंचायत और महवा नगर पालिका में 1 वार्ड पार्षद के कराए जा रहे उपचुनाव, मतदान प्रक्रिया जारी। उपचुनाव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के किए हैं पुख्ता इंतजाम। झुंझुनू के नासर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन। शिविर में उमड़ा भारी जन सैलाब, ग्रामीण केंद्र सरकार की योजनाओं का उठा रही हैं लाभ। प्रशासनिक अधिकारी भी शिविर में कर रही हैं शिरकत। झुंझुनू में स्वामी विवेकानंद की माता शारदा देवी के जन्म दिवस के मौके पर कार्यक्रम। 500 जरूरतमंद महिलाओं को वितरित की गई साड़ियां। रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी आत्मानिष्ठानंद महाराज के सानिध्य में साड़ियों का हुआ वितरण। झुंझुनू के कोलसे में पुराने उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन को तोड़ने का मामला। ग्रामीण और पूर्व सैनिकों ने विरोध जताकर प्रदर्शन किया। मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। पूर्व सैनिक सेवा ट्रस्ट की ओर से भवन में पुस्तकालय का हो रहा था संचालन। भवन को तोड़ने के लिए चिकित्सा प्रभारी की ओर से नहीं अनुमति। फलौदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित। कलेक्टर हरजी लाल अटल ने शैतान सिंह नगर शिविर का निरीक्षण किया। योजनाओं की जानकारी सरल और स्थानीय भाषा में देने के लिए निर्देश दिए। योजनाओं की जानकारी नहीं रखने वाले कार्मिकों को लगाई गई फटकार। पाली में अष्टम राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा बास्केटबॉल खेल को प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा की मेजबानी में आयोजित किया गया, जिसमें पाली जिला क्लस्टर टीम ने लगातार 5वीं बार राज्य स्तरीय चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया। कलेक्टर ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बीकानेर के खाजूवाला में सर्दी की खुले आसमान के नीचे दर्जन लोग जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि चूरन बेचने का काम करने जयपुर से आते हैं कई लोग। पुलिस थाना चौराहे के पास खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है लोग। सरकार नहीं दे रही कोई भी ध्यान। पंचायत समिति डीडवाना की साधारण सभा की बैठक। पुरानी पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन। डीडवाना विधायक यूनुस खान भी बैठक में मौजूद रही। बैठक में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श। मनरेगा 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना का भी अनुमोदन हुआ। धौलपुर जेल में संचालित खुला बंदी शिविर से एक बंदी के फरार होने का मामला सामने आया। काम के लिए निकला बंदी अमृतदास रोल कॉल के समय वापस नहीं आया। फरार बंदी के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। 2 दिसंबर 2023 को बंदी अमृतदास को धौलपुर की खुला बंदी शिविर में किया गया था शिफ्ट। डीडवाना कुचामन के नए जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों से विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों का फीडबैक लिया। अधिकारियों को जनता के प्रति जवाब देने की भी नसीहत दी गई। झालावाड़ में संभागीय आयुक्त ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण किया। सुनील की ग्राम पंचायत कनवाड़ी एवं पंचायत समिति बकाने की ग्राम पंचायत रतलाई में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 12 में साइबर पुलिस थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लोन दिलाने के नाम पर ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद के निवासी हैं। इनके खिलाफ ठगी, धोखाधड़ी सहित कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। कोटा में नगर निगम की कार्रवाई। नगर निगम की टीमों ने कई दुकानों पर पहुंचकर छापेमार की और मौके से चाइनीज मांझे की दर्जन रोल को जब्त किया। कार्रवाई के बाद मौके पर ही मांझे को जलाकर नष्ट किया गया। साथ ही दुकानदारों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। राजसमंद की लसानी गांव में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में भारी जन सैलाब उमड़ा। आखरिया चौक स्थित श्री बालाजी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। गायत्री परिवार संयोजक बंसीलाल पंड्या के सानिध्य में कलश की पूजा अर्चना की गई। राजसमंद के रेलमगरा स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। प्राधिकरण सचिव वैष्णव ने निरीक्षण किया। एक्सपायरी डेट की दवाएं और अस्पताल परिसर में गंदगी मिलने पर न्यायाधीश ने नाराजगी व्यक्त की। अधिकारियों को दिए जल्द सुधार के निर्देश।
चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में दी योग की जानकारी। योगाचार्य शंभूलाल मैनारिया ने शिविर में योगाभ्यास किया। शिविर में प्रधान नंदलाल मैनारिया, बीसीएमओ भावेश चंपावत, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश बाकोलिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बड़ी कार्रवाई भी यहां पर की गई। मारवाड़ के तस्करों को अफीम और डोडा चूरा सप्लाई करने वाले तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर के इस मामले में पुलिस 3 तस्करों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल पूछताछ जारी है। डूंगरपुर के धमोला गांव के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हादसे में दोनों बाइक सवार 4 युवक घायल हुए। 3 घायलों को सीमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि एक घायल को गुजरात की मोडासा के लिए रेफर किया। फिलहाल जांच जारी। धौलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई दिल्ली स्थित ढाबे के पास सवारी छोड़कर वापस लौट रही गाड़ी चालक की पिटाई। अज्ञात लोगों ने रास्ते में रोककर गाड़ी चालक की मारपीट की और सोने की चेन छीन कर ले गए। फिलहाल पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस मृदुल सिंह ने पदभार ग्रहण किया। जिला परिषद कर्मचारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। आईएएस मृदुल सिंह ने कहा कि सरकार की पंचायती राज योजनाओं में बेहतर काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य उनकी प्राथमिकता रहेगी। जोधपुर में पुष्करना प्रीमियर लीग का आयोजन 22 जनवरी से होगा। इससे पहले इस आयोजन में खेलने वाली टीम का ऑक्शन किया गया। लीग में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसे 4 ऑनर ने खरीदा। सरदारपुरा स्थित होटल में खिलाड़ियों की बोली रखी। पाली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला को दी गई भावभीनी बधाई। सिंगला के डीआईजी पद पर पदोन्नति के लिए स्टाफ ने बधाई दी। सिंगला ने कहा कि पाली का कार्यकाल टीम वर्क के साथ काम करने का नया अनुभव था, जिसने हमें अनेकों सफलताएं हाथ लगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया। ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से करीब 1.5 दर्जन यात्री ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक के चलते सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन से श्रीगंगानगर और बठिंडा की ओर जाने वाली 16 ट्रेनों का संचालन रद्द किया। ब्यावर में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायिक अधिकारियों की आवश्यक बैठक हुई। कोर्ट परिसर में बैठक का हुआ आयोजन। अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर सावरिया ने सभी न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया। 12 में नवजात बच्चे के शव को लेकर श्वान ने दौड़ लगाई। 12 की सड़क पर मुंह में दबाकर श्वान सड़क पर दौड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने बच्चे के शव को श्वान से मुक्त कराया। तालाब पाल मुक्त धाम के पास की पूरी घटना। शव को लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कच्ची बस्ती फायरिंग मामले में पिस्तौल बेचने वाले एक सप्लायर को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई से अवैध हथियार बेचने वालों में हड़कंप का माहौल। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में सप्ताह में अवैध हथियार सप्लायर पर ये चौथी कार्रवाई है।